सो लोग इसके सब आई होप आप बहुत ज़्यादा वीडियो अगेन आ चुके हैं मैं एक हॉरर स्टोरी के साथ। तो आप कैसे हो? देखो जैसे भी हो आप बढ़िया रहो। और ये स्टोरी भाई बहुत ही अच्छी होने वाली है। थोड़ी सी बड़ी होगी, ये कितनी बड़ी होगी ये मेरे को खुद नहीं पता। बट अगर आप रात को देख रहे हो तो भाई रात को ही देखो यार, हॉरर स्टोरी रात को ही देखने में मजा आता है। और हेडफोन जरूर लगा लेना। बेसिकली भाई हेडफोन को सुनने में जो मजा है, मजा आ जाता है। तो भाई आराम से बैठ के देखो। और मैं एक ही और बात कहूंगा भाई, फ्री होके ये सब स्टोरी सुना करो। क्योंकि एक बार क्लिक कर रहे हो, फिर आप कोई काम है तो आधे बंद करके जा रहे हो, तो भाई एक फ्लो फ्लो रहता है ना सुनने का, वो टूट जाता है। तो कभी फ्री हो उसको वॉच लिस्ट में, यूट्यूब के वॉच लिस्ट में जाके डाल दो। एंड देन कभी फ्री हो रात को, दोपहर, शाम, कभी भी एनी टाइम, तो भाई आप कंटिन्यू सुना करो, तब जाके थोड़ा सा स्टोरी समझ आएगी। तब जाके आपको थोड़ा सा मजा आएगा। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले थैंक यू नेहा कि भाई आप अपने स्टोरी हमारे साथ शेयर की। एंड देन अगर आपके पास भी कुछ ऐसी सुपर नेचुरल, हॉरर या पैरानॉर्मल स्टोरी है, या आपके साथ हुई है, आपकी फैमिली में हुई है, आपके रिलेटिव्स में हुई है, आपके दोस्तों के साथ हुई है, किसी के साथ हुई है, तो भाई डिस्क्रिप्शन में मेरी जीमेल आईडी मिल जाएगी या स्क्रीन पे कहीं भी आ रही होगी। तो भाई आप वहां पे अपनी स्टोरी हमें शेयर कर सकते हो। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो हम डेफिनेटली भाई अपनी आवाज में आपकी स्टोरी नरेट करने की कोशिश करेंगे। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये बात 2017 की है, जब नेहा के चाचा की शादी होने वाली थी। बेसिकली ये कोई सगे चाचा जी नहीं थे, ये कोई दूर के रिश्तेदार के चाचा जी लग रही थी रिलेटिव्स में। अब मैं थोड़ा सा नेहा की फैमिली के बारे में बता देता हूँ। देखो नेहा भी करंट में यूएसए में रह रही है। एंड देन उनके जो चाचा चाची है वो इंडिया में रह रहे हैं। एंड देन मैं उनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी बता देता हूँ। नेहा पैदा ही यूएसए में हुई थी। बेसिकली उनकी परवरिश, जितने भी सारे चीजें हुई है, एजुकेशन, सारी यूएसए में हुई है। तो जब उनके पापा की शादी नहीं हुई थी, तो उनके पापा जॉब करने के लिए यूएसए चले गए थे। देन 2-4 महीने बाद जॉब की, कुछ पैसे आए, कुछ पैसे लोन लिया। एंड देन वो एक छोटा सा सुपरमार्केट खोला था, जैसे नेहा बताई। देन छोटा सा सुपरमार्केट खोलने के बाद आज की डेट में वो सुपरमार्केट बहुत बड़ा हो चुका है यूएसए में। एंड देन एक लोकल में उनका नाम भी बहुत चलता है। तो बैक द स्टोरीज। तो अब वो जो चाचा के लड़के की शादी होने वाली थी, तो उनकी तरफ से पूरी फैमिली को इनविटेशन आया था, नेहा की पूरी फैमिली को इनविटेशन आया था कि आपको शादी में जरूर आना है। जैसे जैसे शादी की डेट पास आती गई, तो नेहा के मम्मी पापा को एक इमरजेंसी काम आ गया था, जो कि वो शादी में नहीं जा पाए। तो नेहा को फोर्स किया गया कि नेहा तुम जाओ शादी में, तुम अटेंड कर लो शादी जाके, मेरे को काम आ रहा है, हम नहीं आ सकते। तो नेहा तो पहले मना की कि आप नहीं आ रहे तो मैं क्या करूंगी जाके। तो नेहा के पापा ने नेहा को मनाया कि चले जाओ प्लीज, नहीं तो उनको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। तो नेहा फाइनली मान गई। देन नेक्स्ट डे उनकी फ्लाइट थी इंडिया के लिए। एंड जब नेहा इंडिया लैंड की, तो वो बहुत ही सैड रहने लगी थी। मतलब सैड मैं क्या ही बोलूं, नेहा ने जैसे बताया कि वहां मेरे को मन नहीं लग रहा था, मैं वहां पे किसी को जानती नहीं थी। इनफैक्ट उनके सगे चाचा चाची रहते थे, वो दूर रहते थे, बट वो अपने घर पे नहीं गई थी, वो डायरेक्ट रिलेटिव्स के घर पे गई थी। तो वहां नेहा किसी को नहीं जानती थी। तो नेहा ने सोचा चलो यार 2-4 दिन, 5 दिन की बात है, कैसे भी एडजस्ट कर लेंगे। एंड देन धीरे धीरे शादी की डेट पास आई। एंड देन अगले दिन शादी होने वाली थी। तो नेक्स्ट डे हुआ, बारात तैयार हुई रात को। एंड देन नेहा भी अपनी कजन के साथ तैयार हुई बारात में जाने के लिए। अब बेसिकली कोई कोई गांव में ऐसा होता है कि अगर आपका भाई बारात जा रहा है तो छोटी छोटी जो बहनें होती हैं वो भी जाती हैं उनके साथ। तो नेहा भी तैयार हुई फाइनली। एंड देन वो भी अपने भाई के साथ बारात गए। अब बारात दूसरे गांव गए। एंड देन भाई नाच गाना बहुत हुआ भाई। एंड देन वहां पे लड़का घोड़े से उतर के मंडप में गया। अब शादी स्टार्ट हो गई थी। तो नेहा ने सोचा चलो यार शादी देख लेते, क्योंकि नेहा ने कभी इंडिया की शादी उतनी देखी नहीं थी। बेसिकली नेहा के खुद के फैमिली में उनके चाचा का लड़का भी है, वो छोटा है, उनकी लड़की भी है, छोटी है। नेहा इनफैक्ट तो वो छोटी, मतलब छोटी नहीं है, एक अडल्ट में है। बट उनके फैमिली में कोई भी अभी इंडिया में शादी नहीं हुई, तो नेहा ने कभी देखा नहीं था इंडिया की शादी कैसी होती है। वो हमेशा यूएसए में रही है, वो फॉरेन की शादी जैसे होती है वो हमेशा वही देखती आ रही है। तो नेहा ने सोचा चलो भाई फाइनली आज शादी देखते हैं। तो नेहा मंडप की तरफ गई। एंड देन वो देख रही है शादी की कैसे क्या होता है, उसको एंजॉय भी आ रहा था। तो जैसे 15-20 मिनट हुआ, तो जो होता है ना कि हवन कुंड का जो धुआं होता है, तो नेहा के आंखों में आके लग रहा था। तो नेहा को भाई बर्दाश्त नहीं हुआ, वो मंडप से निकल के वो बाहर आ गई। अब वो इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि उसने सोचा कि मम्मी को कॉल लगा के अभी मैं सुनाऊंगी यार, कि आप अपने रिश्तेदार के शादी में खुद ही आया करो, मेरे को मत भेजा करो। तो नेहा ने कॉल लगाया। एंड देन वो अपनी मम्मी से बात कर रही थी, मम्मी को थोड़े बहुत सुनाया, बेसिकली हल्का फुल्का गुस्सा किया मम्मी के ऊपर कि यार आप खुद ही आया करो, मेरे को यहाँ मन नहीं लगता फालतू, आप भेज देते हो मेरे को। एंड देन वो धीरे धीरे और भी कई सारे उनकी मम्मी के साथ कॉन्वर्सेशन हुई। 1 घंटा हो गया था कॉन्वर्सेशन का।
अब मैं सॉरी यहाँ से ना एक चीज बताना भूल गया था, जब नेहा कॉल कर रही थी तो ना वहां पे आवाज नहीं आ रहा था, बेसिकली वो चारों तरफ साउंड्स लग रहे थे तो आवाज नहीं आता। नेहा सोचा हल्का आगे जाके बात कर लेती हूँ मैं। तो नेहा जब आगे गई, एक रोड दिखा था उसको, सीधा रोड था। तो नेहा रोड पे बात करते करते हल्के हल्के आगे बढ़ते जा रही थी। अब लाइक किसी किसी को होता है ना कि भाई अगर बात करे तो चलते चलते कोई बात करता है, कोई भाई बैठ के बात करता है। तो नेहा की आदत थी, नेहा ने बताया कि यार मेरे को आदत है ना चलते चलते बात करने की। तो नेहा धीरे धीरे रोड पे जा रही थी, एंड देन वो अपनी मम्मी से बात भी कर रही थी। एंड देन वो कब कितने आगे पहुंच गई वो उसको खुद पता नहीं चला। वो जब फोन काटी देन उसको पता चला यार मैं कहाँ आ गई, उसे खुद पता ही नहीं। एंड देन वो दूसरा गांव है, तो उसे कुछ भी पता नहीं है उस गांव के बारे में। तो पहले सोचा कि ठीक है अब मम्मी को कॉल करके बोल देती हूँ कि किसी रिश्तेदारों को भेज देगी यहाँ पे। देन फिर नेहा सोचती है कि यार हर बात मम्मी को क्यों बताना, कोशिश करते नहीं यहाँ से निकलने की, एक दो रास्ता है ट्राई करते हैं, इस रास्ते पे जाते। एंड देन मैं यहाँ पे वो उस जगह पे तीन चार ऐसे रास्ते से हल्के हल्के आगे आगे जाके तीन चार ऐसे मोड़ थे। देन नेहा सोचती है कि जाके ट्राई करते। देन नेहा दो तीन मोड़ पे गई, एंड देन वो रास्ता उसको नहीं मिला था। अब लास्ट एक मोड़ बचा था। एंड देन नेहा सोची एक मोड़ बच रहा है, एक रास्ता बच रहा है, इस रास्ते पे जाके मैं ट्राई कर लेती हूँ। एंड देन नेहा ने जैसे बताया कि रमन भाई जैसे ही मैं उस रास्ते पे गई तो मेरे को ऐसी नेगेटिव वाइब्स आने लगी थी ना उस रास्ते पे। ऐसा लग रहा था कि यार बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही है, ऐसा लग रहा था मेरे को ठंड हो रही है, ठंड सी लग रही है, हवा अचानक से चलने लग गया था। और उस समय था गर्मी का मौसम, गर्मी के मौसम में शादी हो रहा था। तो नेहा फाइनली डिसाइड करती है कि यार यहाँ मेरे को डर लग रहा है। तो नेहा हल्का अंदर जाती है उस रास्ते से, वो लौट आती है। अब नेहा सोचती है कि यार मम्मी को कॉल करना पड़ेगा, अब तो यार मुश्किल लग रहा है यहाँ से निकलना, कहाँ कौन सा रास्ता से मैं आई मेरे को खुद पता नहीं है। तो नेहा जैसे कॉल लगाने के लिए कॉल उठाती, मतलब फोन डायल करती है, देन उधर से एक बाइक आता है, एक लड़का था बाइक से आता है। एंड देन वो पूछता है आप शादी में जा रहे हो? तो नेहा ने बोला हाँ, आपको कैसे पता? नहीं आप शादी के कपड़े पहन रहे हो ना। तो नेहा कहती है कि यार मैं यहाँ खो गई हूँ, मेरे को पता नहीं है, मैं अभी फोन पे बात करते करते यहाँ पे आ गई, मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरे को कैसे अब जाना है, मेरे को रास्ता पता नहीं है। तो लकली वो जो बाइक था, बाइक वाला था, वो भी बोला कि मैं भी शादी में ही जा रहा हूँ, आज मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो नेहा को एक होप मिल गई कि चलो भाई कोई तो मिला। और वो रास्ता सुनसान था, उस रास्ते पर कोई भी आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था, और रात अलग थी। तो नेहा को होप मिला कि चलो यार कोई तो मिला रास्ते पे। एंड देन वो जब बैठी बाइक पे तो बाइक वाले को ऐसा लगा कि यार कोई 100-200 किलो का आदमी बैठ रहा है बाइक पे, मतलब इतना वेट था नेहा के अंदर। अब मैं यहाँ बता दूं कि अगर नेहा की बॉडी की बात की जाए तो नेहा अपनी हाइट को 5-7 बताती थी। एंड देन उसकी बॉडी वेट भी उसी ने समथिंग 70-75 ही बताई थी, हल्की फुल्की थी, हेल्दी। एंड देन भाई वो फाइनली फिर वो शादी में चले गए। अब लाइक सारा शादी खत्म हो गया, सारा प्रोग्राम खत्म हो गया। नेहा फाइनली खुश कि भाई चलो काम छोटा, अब मेरे को जाना है भाई, यूएसए जाना है। तो नेक्स्ट डे उसकी फ्लाइट थी। एक रात पहले नेहा थोड़ी सी उदास थी, तो उसका कजन ब्रदर जो था जिसकी शादी हुई थी तो वो आया, बोला क्या हुआ, उदास क्यों है? तो नेहा बोलती है मेरे को पेट में दर्द हो रहा है। तो उसका कजन ब्रदर जो था वो दवाई लेके आया, बोला खा ले, लगता है कि तूने मिठाई वगैरह ज्यादा खा लिया। इनफैक्ट पता ही है तुम्हें शादी वगैरह के चीजों में तली हुई चीजें काफी सारी रहती है तो पेट खराब हो जाता। तो उसका कजन ब्रदर ने बोला तो लगता है कि तेरा पेट खराब हो गया, ये ले दवाई तू खा के सो जा, इनफैक्ट तेरे कल सुबह फ्लाइट है, तू सोएगी नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो नेहा दवाई खा के सो गई। अब नेक्स्ट डे जब नेहा तैयार हो रही तो भाई बहुत ज्यादा खुश कि चलो फाइनली यार अब घर जाने के लिए मिल रहा है, मम्मी पापा से मिलेंगे, 7-8 दिन हो गए, यहाँ किसी को जानते भी नहीं, वहाँ इंटरेक्शन भी वो वहां नहीं कर रही थी किसी से। नेहा ने जैसे बताया था कि मैं किसी को जानती नहीं, मैं क्या बात करूँ किससे। एंड देन नेहा फ्लाइट बोर्ड की। एंड देन नेहा ने बताया कि जैसे ही मैं भाई अपना बैग रखी थी ना, हैंड बैग, छोटा सा बैग था वो, जब ऊपर से देन नीचे बैठी तो उसको ना ऐसा इल्यूजन टाइप का हुआ कि कोई ना उसे देख रहा है। बट नेहा को ऐसा लगा कि होगा कुछ कोई, बट वो सडनली बैठ गई। एंड देन रात हुआ, सारे सो रहे थे फ्लाइट में, नेहा भी सो रही थी फ्लाइट में। तो उससे ना एक एंटिटी दिखाई दी जो प्रॉपर ब्लैक शैडो में था। नेहा ने मेरे को बताया कि एंटिटी मतलब कैसा था, मैं बताता हूँ आपको। नेहा ने बताया कि 7 फीट का तकरीबन कद होगा उसका, और बियर्ड जो थी उसकी लंबी लंबी बियर्ड्स थी, और आंखें रेड थी। नेहा ये देख के ना चिल्ला दी थी फ्लाइट में।
एंड देन जो फ्लाइट के आसपास के जो लोग थे ना, जो आदमी थे, वो नेहा की तरफ देख रहे थे। एंड देन नेहा ने बोला कि सपना है, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन नेहा को भी ऐसा लगा कि यार सपना ही है, अभी मैं सो रही थी तो सपना देख लिया शायद मैंने। एंड देन वो यूएसए पहुंचती है नेक्स्ट मॉर्निंग। वो काफी ज्यादा थक चुकी थी वो। एंड देन वो लगेज उठाई, वो डायरेक्ट अपने कमरे में चली गई। अब लाइक क्या था कि नेहा बहुत ज्यादा थक चुकी थी, कपड़े वपड़े चेंज किए, एंड देन वो अगेन सोने के लिए चली गई थी। अब नेहा ने बताया था कि यार जब मैं रमन भाई सो रही थी ना, तो मैं शॉर्ट्स पहन रखी थी और टी शर्ट पहन रखी थी। बेसिकली यूएसए में भी गर्मी हो रही थी उस समय। तो मैं शॉर्ट्स पहन रखी थी, मैं सो रही थी, हल्की हल्की कच्ची नींद थी मेरी। ऐसा लगा ना मेरे को कि शॉर्ट्स पे, मतलब पैर पे जो थाई है, अपर थाई, वहां पे किसी ने प्रॉपर हाथ का ऐसे ना, ऐसे रखा है, हाथ रखा है। देन नेहा का आंख खुल जाता है। देन अचानक से नेहा बैठती है, देखती है कि आसपास कौन है, कोई भी नहीं है, उसमें कोई भी नहीं होता। देन अगेन नेहा सोने की कोशिश करती है, सोने की कोशिश कर रही है। उस समय भी उसकी प्रॉपर आंखें नहीं लगी थी, वो आधा नींद में थी, आधा जगी हुई थी। तो उसको फिर वही एंटिटी दिखाई दी जो जो फ्लाइट में उसको दिखाई दी थी। तो नेहा अचानक से उठ के बैठ जाती है। देन उसके बाद उसकी नींद भी सारी भाई उड़ चुकी थी। वो सोची यार क्या चीज है जो मेरे को हमेशा दिखा रहा है, 2-3 बार उसको अभी तक दिख चुका था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग होता है। देन नेहा भाई फ्रेश व्रेश होती है, अपना भाई अपना जो थोड़े बहुत काम थे, तो अपना डेली मर्रा का रूटीन था वो उसने किया। देन अगेन शाम हो जाता है, फिर वो सोने के लिए जाती है। अब इस रात क्या होता है, नेहा जब वो सो रही थी तो अगेन उसको एंटिटी दिखा। एंड देन वो उसकी तरफ आया। एंड देन एंटिटी नेहा दोनों एंटीमेट हुए। एंड देन देखो, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जब भी वो एंटिटी आता था तो नेहा नींद में नहीं थी प्रॉपर, वो कच्ची नींद में होती थी कि वो नेहा देख सकती थी उसको, ठीक है, उसको देख सकती थी। एंड देन वो जब हो रहे थे, नेहा ने बताया कि मैं उसको देख रही हूँ। एंड देन मैं पूरा फ्रीज हो चुकी हूँ, ना ही मैं उस समय चिल्ला पा रही थी, ना ही मैं उसमें हिल रही थी, ना ही मैं मूव कर सकती थी। मैं उसको देख रही तो वो मेरे को देख रहा था। मेरा ब्लैंकेट निकाला उसने। एंड देन अगेन दोनों इंटीमेट हो गए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हुआ, नेहा अपनी रात को ये चीज देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। डायरेक्ट अपनी मम्मी के रूम की तरफ भागा, सारी इंसिडेंट बताया कि रात बारे में, कि मम्मी ऐसा ऐसा एक चीज है, एक एंटिटी मेरे को दिखती है, मेरे को इंडिया से दिख रही है एंटिटी। एंड देन रात को तो कुछ ऐसा ही हो गया। तो उसकी मम्मी बिलीव नहीं कर पाती, बोलती है तू पागल हो गया, क्या बोल रही है। बट नेहा ने बताया कि यार रमन भाई, अगर कोई मजाक करता है ना, उसके चेहरे पे दिखता है कि भाई वो मजाक कर रहा है। अगर वो कुछ अच्छा खासा एक लंबा मजाक खींच रहा है ना, तो वो हंसी निकल जाती है उसकी, तो दिख जाता है कि भाई बंदा मजाक कर रहा है। बट नेहा उस समय बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तो उसकी नेहा ने जैसे बताया कि मम्मी कसम खा रही है, उसने कसम वसम खिलाई तो नेहा ना, तो नेहा बोलती है कि ठीक है आज रात आप देखना। तो रात हुई। एंड देन नेहा सोने के लिए गई, तो उसकी मम्मी प्रॉपर रात को निगरानी की उसके कमरे के बाहर। एंड देन उस रात कुछ भी ऐसा चीज नहीं हुआ। तो नेक्स्ट मॉर्निंग नेहा उठती है, तो उसकी मम्मी बोलती है यार तू पागल वागल हो गया, तू सपना वपना देखी होगी, या तू ट्रैवल करके आई है, तू थकी पड़ी होगी, तो इससे में तू सपना वपना कुछ देखी होगी, तू आगे बोल रही है। तो नेहा अपने मन में सोचती है कि यार ठीक है मैं सपना देख रही हूँ, बट एक ही सपना 3-4 बार कैसे पॉसिबल, कैसे है। तो नेहा सोचती है कि इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि घर में मम्मी तो मान नहीं रही है। एंड देन ये जो बातें थी बस वो अपनी मम्मी को ही बताई थी, बिकॉज यार इंटीमेट ये सारी चीजें अपने पापा के साथ शेयर कैसे करती है यार, लॉजिक वाली बात है ना। तो नेहा सोचे कि यार इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो रात थी, तो नेहा प्रॉपर प्लानिंग बनाई कि मैं फोन से रिकॉर्ड करूंगी। उसने फोन सेटअप किया, सेटअप करके वो सो गई। एंड देन वो सो गई, तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठती है तो चेक करती है, तो भाई फोन स्विच ऑफ हो चुका था। फोन स्विच ऑफ हो गया था यार उसका, क्योंकि भाई आईफोन एक्स था उसके पास, तो बैटरी नहीं चल रही थी उसकी। तो नया सोची यार फोन से तो नहीं हो पाएगा शूट, तो मैं कैमरा बाय कर ली थी। एंड देन वो कैमरा बाय करने जैसे जाती है तो उसे याद आता है कि मेरे एक फ्रेंड के पास कैमरा है, तो वो एक दिन के लिए वो कैमरा ले आती है। एंड देन नेक्स्ट रात जो होता है, वो कैमरा सेटअप करती है, और देन याद से उसने बैटरी भी चार्ज की है। एंड देन सेटअप करके वो सो जाती है। अब कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ, नेहा की मम्मी देख के शॉक्ड हो गई। कैमरे में लाइक रिकॉर्ड ये हुआ था कि एक एंटिटी है जो कि नेहा के रूम में। एंड देन नेहा जब कच्ची नींद में थी, मतलब नेहा की उस वीडियो में देख रहा है कि हल्की हल्की आंखें खुली हुई थी। देन वो ब्लैंकेट हटाया नेहा के ऊपर से। एंड देन वो दोनों इंटीमेट हो गए, ठीक है। अब उसकी मम्मी ये बातों को सीरियस लेने लग गई। अब नेहा भी बोली होगी विश्वास,
तो उसकी मम्मी ज़्यादा देर नहीं की। देखो इन चीज़ में ना सही बात है, उनकी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी इन चीज़ों में कि भाई इन चीज़ों में देर नहीं की, नहीं तो कई सारे ऐसे केसेस रहते हैं कि पता ही नहीं चल पाता हो क्या रहा है। उनकी मम्मी पास के चर्च में गई, यूएसए के पास के चर्च में, एंड देन फादर को सारी बातें जाके बताई कि फादर ऐसे ऐसे हो रहा है इसके साथ। एंड देन फादर ने कुछ किया वहां पे, एंड देन नेहा को बोला कि आप जाओ, आप कुछ नहीं होगा। एंड देन नेहा की मम्मी आई, तो सोची चलो यार जान में जान आई, अब चलो कुछ नहीं होगा ऐसा चीज। अब उसी रात, जिस रात वो अपने फादर से बात करके आई, एंड देन अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग नेहा के प्राइवेट पार्ट में, मतलब जो लेग है इनर थाई, जो जहाँ प्राइवेट पार्ट होता है, यहाँ मैं ओपनली क्या मैं बोलूँ, बट स्टिल उसके प्राइवेट पार्ट में पेन हो रहा था। देन नेहा समझ चुकी थी एनडीटी अभी गई नहीं है। अब उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा ये टेंशन में आने लगी, यार ये तो गंभीर बात होगी यार, इसको सीरियस लेना पड़ेगा, इसको हल्के में नहीं ले सकते हम। तो नेहा की मम्मी ने सेम दिन, अगर मतलब सेम दिन क्या बोल रहा मैं, अगले 2-3 मिनट के अंदर अपनी बहन को कॉल लगाया, एंड देन सारी इंसिडेंट के बारे में अपनी बहन को बता डाला कि भाई तू पता कर किसी अच्छे बाबा को इंडिया में कि है कोई, एंड देन सारी बातें बता कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। एंड देन जो नेहा की मौसी थी वो सारी बातें एक अच्छे बाबा को जाके बताती है। नेहा की मौसी को शाम का कॉल आता है, देन वो बोलती है कि आपको इंडिया आना पड़ेगा। तो नेहा की मम्मी बोलती है ठीक है हम इंडिया आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के वो इंडिया आ गई। सॉरी मैं यहाँ पे एक बात बताना भूल गया, अपने हस्बैंड को वो बताई नहीं थी ये सारी बातें कि नेहा के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। बेसिकली यार इंटीमेट वाला चीज़ है, वो भी अपनी बेटी के साथ शेयर कैसे करती है ना। तो वो झूठ बोल के इंडिया गई कि ये मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है। तो उसके हस्बैंड ने बोले कि ठीक है मैं भी चलता हूँ, बट नेहा की मम्मी ने बोला नहीं नहीं नेहा आ रही है मेरे साथ, आप बिजनेस देखो क्योंकि बिजनेस भी देखना जरूरी है। तो नेहा के पापा ने बोला चलो ठीक है नेहा जा रही है तो ठीक है, कोई एक आदमी होना चाहिए था उसके साथ। अब वो इंडिया लैंड किए। अब अपनी बहन के घर पे जाने से पहले वो डायरेक्ट बाबा के आश्रम गए थे, वो तीनों, नेहा, नेहा की मम्मी इधर से, एंड देन नेहा की मासी उधर से, तीनों बाबा के पास पहुंचे। एंड देन वहाँ पे सारी बात विस्तार से बाबा जी को बताई गई। एंड देन बाबा जी ने बोला ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पूजा करते हैं। तो नेहा की मम्मी ने बोला ठीक है अभी करो, कल करो, कभी भी करो, बट करो, कंप्लीटली छुटकारा चाहिए इस चीजों से। तो भाई सेम डे उसी समय पूजा किया गया। नेहा ने बताया था कि तकरीबन पूजा 3 से 4 घंटे चला था। एंड देन बाबा जी ने एक नेहा को प्रसाद दिया था कि बोला बेटी जब आप सोओगे ना एक दाना आप खा के सो जाना। तो नेहा जब आप वापस घर आई, देन रात हुआ, तो नेहा सोने के लिए गई, तो एक दाना प्रसाद उसने खा लिया, एंड देन वो सो गई। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ना नेहा की मम्मी, उसकी मासी रिजल्ट का वेट कर रही थी कि बाबा जी ने जैसा बोला ऐसा सच बोला या नहीं। तो नेहा उठी, एंड देन फ्रेश व्रेश होके आई वॉशरूम से, देन मम्मी मासी बैठ रही थी। तो उसकी मम्मी ने पूछा क्या रात को क्या हुआ। तो नेहा बोलती कुछ भी नहीं हुआ। तो नेहा ने बोला रमन भाई उस दिन मैं बहुत ज्यादा खुश थी, चलो फाइनली पीछा छूटा इसका। इनफैक्ट उसकी मम्मी भी बहुत ज्यादा खुश थी, उसकी माँ से भी खुश थी। तो इंडिया आए उसको 3 से 4 दिन हो चुके थे, तो अब उसकी मम्मी सोचती है कि यार अब काम हो गया तो चलते हैं यार वापस यूएसए। तो वो फ्लाइट की टिकट बुक करवाते नेक्स्ट डे की। अब एक रात पहले अगेन वो घटना होता है नेहा के साथ। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग जिस दिन फ्लाइट थी 1-2 घंटे पहले नेहा बोलती है कि रात को फिर हुआ। उसकी मम्मी जैसे ही जहां थी वो वहीं बैठ गई कि यार क्या हो गया मेरी बेटी के साथ। एंड देन फिर उसकी बहन उठाई वहां से कि चलो यार बाबा जी के पास वही कुछ बता सकते हैं। दिन बाबा जी के पास तीनों फिर से पहुंचे। फिर बाबा जी ने बताया कि यार ये केस लग रहा है कि बहुत वो है, बहुत पेचीदा है, कि आप मेहंदीपुर बालाजी लेके जाओ, ये मेरे बस की बात नहीं है। एंड देन 3 से 4 घंटे बाद उसकी मम्मी मेहंदीपुर बालाजी के पास ले गई। वहां पे एक पंडित जी थे, पंडित जी को सारी बातें बताया गया वहां पे। एंड देन पंडित जी ने बोला कि पूजा करना पड़ेगा। सेम बात नेहा की मम्मी ने बोला कि ठीक है जो करना है करो, मैं यहाँ बैठने के लिए तैयार हूँ, पैसे देने के लिए तैयार हूँ, जो करना है करो, बट इसको हटाओ यहाँ से। तो भाई पूजा किया। एंड देन पूजा कम से कम ना 4 से 5 घंटे चला था वहां पे। एंड देन नेहा को ना सेंटर में बैठाया था, कुछ सिंदूर विंदूर लगा के, बाल तो खुले उसके। तो जो पंडित जी थे वो पहले एंटिटी को बुला रहे थे कि एंटिटी आ मतलब जैसे भी उनकी प्रक्रिया होती है। पहले तो एंटिटी आई नहीं, जैसा नेहा ने बताया था कि रमन भाई एंटिटी आ ही नहीं रही थी। एंड देन कुछ समय के बाद एंटिटी आई मेरे शरीर में। एंड देन वहां पे खुलासा हुआ कि नेहा मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और वो एंटिटी कौन था पता है? जिन। तो जिन ने बोला कि नेहा मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा।
तो बाबा जी ने बोला तो ऐसा तो नहीं होगा, तेरे को छोड़ना पड़ेगा। तो एंटिटी ने बोला कि जो कर लो आप कर लो, नहीं तो मैं इसको लेके जाऊंगा, मार के जाऊंगा, बट इसको छोड़ूंगा नहीं। तो वहां पे बहुत कॉन्वर्सेशन हुई एंड ओपनली कॉन्वर्सेशन हुई। मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, इनफैक्ट नेहा ने भी खुद नहीं बताया था कि मना किया है बताने से। बट जो लास्ट में एक सोल्यूशन निकल गया था, पंडित जी ने बोला था ठीक है, मतलब जिन ने बोला था कि मैं इसको हार्म नहीं करूंगा, मैं इसको कुछ भी नहीं करूंगा, बस मैं इसके साथ फिजिकल होना चाहता हूँ, दैट्स इट। पंडित जी ने बोला ये तो नहीं हो सकता, छोड़ना तो पड़ेगा। तो लास्ट में जो निकला सॉल्यूशन, नेहा ने बताया था कि पंडित जी ने बोला कि एक लड़की, सुंदर सी लड़की मैं तेरे को देता हूँ, तो उसके साथ अपना जो करना कर, इसको छोड़ दे। तो जिन फाइनली वो मान गया। पहले तो नहीं मान रहा था, पहले बोला नहीं मेरे को यही चाहिए, बट काफी कन्विंस के बाद माना। इनफैक्ट नेहा की मम्मी वहां बहुत ज्यादा रो रही थी, पैर पड़ी उसके कि भाई छोड़ दे छोड़ दे, तब जाके उसने माना। तो ठीक है। तो भाई यही थी स्टोरी। तो भाई मतलब देखो, हाँ मैं एक चीज यहाँ पे बताना भूल गया कि जिन आया कहाँ से नेहा के पीछे। नेहा जब बोल रही थी ना कि वो उस रास्ते पे गई थी जहाँ पे हल्का हल्का ठंड लग रहा था गर्मी के समय में, और बहुत नेगेटिव वाइब आ रही थी। तो उस गांव में कहा जाता था कि यहाँ पे कई सारे एक्सीडेंट हुए हैं, जो कि वहां पे ना रात के समय नहीं जाना चाहिए। वो एक हॉन्टेड रोड उस गांव में लोग नाम दे रखे थे कि इस रोड पे ना बहुत सारी एंटिटी या चोड़े ये सब दिखती हैं। तब देखो, गलती यहाँ नेहा की भी नहीं है। अगर देखो मैं किसी या आप किसी दूसरे प्लेस पे जाते हो, उस प्लेस पे क्या हो रखा है तो हमें पता नहीं है ना, है ना। तो गलती यहाँ नेहा की नहीं है, बट स्टिल हालात की है। अगर नेहा गुस्सा नहीं करती तो शायद नहीं होता ये सब। तो मेक श्योर भाई आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और देखो एक छोटी सी गुजारिश है यार, सब्सक्राइब कर दिया करो यार। तुम देख तो लेते हो पर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते यार। सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, मेरे को मोटिवेशन मिलेगी यार, प्लीज भाई प्लीज। ठीक है, मिलते हैं किसी हॉरर वीडियो में। और अगर आपके पास कोई है वीडियो सुपर नेचुरल पैरानॉर्मल हॉरर वीडियो, तो भाई लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है मेरे जीमेल का, भाई तुम वहां जाके छोड़ सकते हो अपना अपना इंसिडेंट। ठीक है, मिलते हैं किसी हॉरर वीडियो में, तब तक के लिए बाय।